जो 190 अरब हमारे बकायजात फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो पड़े हुए हैं, जो हमारे अपने पैसे हैं, जो NFC अवार्ड्स के तहत हमें शेयर्स मिल लेते, जो हमारे NHP के पैसे हैं, जो हमारे विंडफॉल लेवीज के पैसे हैं, जो हमारे एक्स फाटा के फंड्स हैं, वो पैसे हमें नहीं मिल रहे। तो हम तरक्की किस तरह करेंगे, हम सूबा किस तरह चलाएंगे। इससे पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जहाँ पर मैंने मीडिया के दोस्तों से ही रिक्वेस्ट की कि मेरे आवाज़ उन ऐवानों तक आप पहुँचा दें। फिर मैं दो जगह गया जहाँ पर मैंने KPC प्रोजेक्ट की इनागुरेशन करनी थी, पेशावर, और उसके बाद कल मैं मर्दान में था, आज मैं स्वात में हूँ। तो दोबारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाए। नहीं, अगर उन्हीं पैसे देते तो अगले हफ्ते हम जाएंगे और नेशनल असम्बली के सामने बैठेंगे और वहाँ पर हम टेंट्स लगाएंगे। तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम अपना हक लेके नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम तनख्वाहें किधर से देंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम डेवलपमेंटल काम किस तरह करेंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम गवर्नेंस को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम नौमान को कैसे हम उसको ठीक कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो सारे फंड से रिलेटेड है। हुकूमत चलती है फंड। लेकिन इन 4 सालों में देखें, जब इमरान खान साहब मरकज़ में हुकूमत थी उनकी, तो जब इस सूबे का जो हक होता था, कोई यहाँ का बंदा उनके सामने बात नहीं कर सकता था कि इस सूबे का हक दे दें। अभी वज़ीर आला साहब ने यहाँ पे तकरीर में एक बात की कि वो वफाक हमें हमारा हक नहीं दे रहा। मैं इस बात का गवाह हूँ कि इमरान खान साहब के सामने इस सूबे की हक की बात करना गुनाह समझा जाता था। अच्छा। कोई वजीर वो बात नहीं कर सकता था। मैंने खुद यहाँ के वजीर ख़जाना को एक बार इंटरव्यू किया। मैंने कहा, आप इमरान खान साहब से इस सूबे का ये बिजली का खालिस मुनाफा क्यों नहीं मांगते? उसने कहा, खान साहब इस बात पे नाराज होते हैं। वो देते तो थे ना, उस दौर में मिलता तो था ना। सबसे ज्यादा मैंने जो देखा था, एक बार इसहाक डार साहब मियां नवाज शरीफ के वजीर ख़जाना थे, उन्होंने खुद यहाँ के वजीर ख़जाना परवेज़ खटक साहब के वजीर ख़जाना मुजफ्फर सैद को बुलाया था। अच्छा। और वहाँ पे सबसे बड़ी किस्तें दी थी। अच्छा। उन्होंने 25 अरब रुपए की किस्त दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने अदायगियों का सिलसिला, ये कहते हैं कि वफाक हमें पैसे नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया इमरान खान की मरकज़ की हुकूमत के दौरान। क्या कंप्रोमाइज़ किया? उनके सामने इस सूबे का हक उन्होंने नहीं लिया। अब वो थोड़े थोड़े उन्होंने बाद में दिए। ये वाहिद इमरान खान साहब थे जो इस सूबे में हुकूमत भी कर रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे, इसके हक के लिए मैं पंजाब पे नया टैक्स तो नहीं लगा सकता। अब मैं आपके लिए वहाँ पे टैक्स लगा दूँ, आपके लिए मैं पैसे वहाँ से जमा करूँ। वो पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में नाराज़ नहीं करना चाहते थे। जिसकी वजह से ये जो इतना ज़्यादा बड़ा बर्डन बना है, इसकी वजह ये है। वरना ये जो अभी की मौजूदा हुकूमत है वफाक की, ये तो 7-8 महीने इसको हुए हैं ना, इनके कितने पैसे